What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम 1 की, तो वॉल्यूम 1 हमारे पास जो है वो 36 मार्क्स की है। वॉल्यूम 2 की अगर मैं बात करता हूं तो ये 24 मार्क्स की है, और वॉल्यूम 3 की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा ये 20 मार्क्स की है। इस प्रकार से हमारी ये तीनों बुक में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर अप्रॉक्स 10 to 12 मार्क्स का हमारा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। सर फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? तो बेटा फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। क्या होता है? बेसिक। तो अब हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। मैंने यहाँ पे आपको फंडामेंटल का मतलब बताया। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक्स होता है। किसी भी चीज के बेसिक्स को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल बोलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि हम टॉपिक पे चले उससे पहले। अकाउंटेंसी की जो वीडियोस है वो शॉर्ट बनेगी, छोटी छोटी बनेगी, क्योंकि जो वीडियोस है इसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे मिलते जुलते एक दो क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हम अकाउंटेंसी के लिए यूट्यूब पे लाइव आना स्टार्ट करेंगे। कुछ दिन में लाइव भी स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप इससे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप बुक के सभी क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सर पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप के मीनिंग से। तो ये डेफिनेशन निकल के आई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है? 1932 के सेक्शन 4 से निकल के आई है डेफिनेशन। कई बार पेपर में पूछा जाता है कौन सा सेक्शन से, तो सेक्शन 4। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है बेटा? ऐसे लोगों के बीच में संबंध है। ये अभी पर्सन्स है, आगे जाके क्या बन जाएंगे? पार्टनर्स बन जाएंगे। Who have agreed to share the profits of the business। जिन्होंने क्या कर लिया है? एग्री कर लिया है कि हम हमारे बिजनेस का क्या बांटेंगे? प्रॉफिट बांटेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल सब बिजनेस करेंगे, और एनी वन ऑफ देम या कोई एक बिजनेस करेगा। एक्टिंग फॉर ऑल लगेगा कि सब बिजनेस कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। इनको हम आगे जाके क्या बोलेंगे? पार्टनर्स हैव who have agreed to share the profits of the business। जिसने अपने बिजनेस के प्रॉफिट बांटने के लिए क्या हो गया बेटा? एग्री हो गए। कैरिड ऑन बाय ऑल सब करें, एनी वन ऑफ देम कोई एक करे, एक्टिंग फॉर ऑल की लगेगा कि सब बिजनेस कर रहे हैं। एज पर पार्टनरशिप एक्ट या इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम किसी भी कंपनी में मिनिमम किसी भी फर्म में 2 पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। पहले कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये 100 था, पर 2014 में कंपनीज मिसलेनियस रूल के अंतर्गत इसको 50 कर दिया। मिनिमम कितने पार्टनर होंगे? 2, और मैक्सिमम कितने होंगे? 50। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। तो सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है? उससे पहले हम ये एक टॉपिक पढ़ेंगे एसेंशियल ऑफ अ पार्टनरशिप, कि एक पार्टनरशिप करने के लिए हमें क्या क्या चीजें एसेंशियल होती है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक लोग होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम पार्टनर्स कितने हैं? 2 हैं। अगर आपको कोई पार्टनरशिप करना है तो कम से कम 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग होना चाहिए। दूसरी चीज आपका क्या होना चाहिए बेटा? एक बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा काम जो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। एक सिंगल ट्रांजेक्शन कभी बिजनेस नहीं कहलाता, तो कंटिन्यूटी में वो काम करना, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, आपको बिजनेस के अंदर क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस को क्या करना है बेटा? शेयर करना है। जैसे अगर हम बात करें ए बी सी, तो ए बी सी मिलके जो क्या है बेटा? पार्टनर से आपस में क्या करेंगे? प्रॉफिट बांटेंगे। इनका रेशो 1:1:1 भी हो सकता है, 2:2:2 भी हो सकता है, 3:2:1 भी हो सकता है। तो दूसरा क्या आता है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, की बिजनेस के अंदर आप क्या करोगे? प्रॉफिट को शेयर करोगे। चौथा होता है म्यूचुअल एजेंसी। इसको हम प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बी ने कोई गुड सेल किया है, पार्टनर बी ने कोई गुड सेल किया है, और उससे यदि किसी कस्टमर को कुछ हो जाता है या किसी भी तरीके का हार्म पहुंचता है, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो ए और सी के ऊपर भी रहेगी। मतलब ये लोग एक दूसरे के क्या है? प्रिंसिपल और एजेंट है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? प्रिंसिपल और एजेंट
है, मतलब एक दूसरे के बिहाफ में क्या करते हैं, काम करते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज बी की तबीयत खराब हो गई है, तो वो ए और सी को बोलता है कि आज मैं बिजनेस पे आ नहीं पाऊंगा, मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे बिहाफ में आप दोनों काम कर लेना। ऐसे ही अगले महीने ए की तबीयत खराब हो गई, तो वो बी और सी को बोल देगा। तो यहां पर क्या है, एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे में क्या होता है बेटा, म्यूचुअल एजेंसी होता है। ये तो हमने बात कर ली कि एक पार्टनरशिप के अंदर एसेंशियल क्या होता है। एक क्वेश्चन मेरे मन में आया है कि प्रॉफिट अगर हम देखें बिजनेस का, कि बिजनेस में क्या होना जरूरी है, प्रॉफिट होना जरूरी है जिसको हम बांटते हैं। तो क्या सर बिजनेस में लॉस नहीं हो सकता, या ये डेफिनेशन के अंदर कहीं भी लॉस नहीं दिया हुआ है, तो इसका क्या कारण है? तो बेटा इसका एक ही कारण है, यदि कोई भी व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये माइंडसेट के साथ नहीं करता है कि उसका बिजनेस नहीं चलेगा और उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब पार्टनरशिप में एक और एसेंशियल होता है, दैट इज एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए बेटा, एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्रीमेंट पार्टनरशिप के अंदर ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, और जो एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है, द रिटर्न डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करता है, बताता है कि कितने पार्टनर रहेंगे, पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम रहेगा, क्या बिजनेस करेंगे, किस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे, किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, यदि हमने किसी से लोन लिया है तो कितना इंटरेस्ट देंगे। ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी रहती है। ये नोट देख लेना। इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। देखो कंपल्सरी नहीं है कि आपको पार्टनरशिप डीड बनाना ही है। अगर मैं 4 दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता हूं तो हम लोग तुरंत बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बनाना है, बट इट्स बेटर टू हैव इट। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड होगी तो बहुत अच्छी है, और नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब कंपलसरी नहीं है कि बनाना है, पर अगर बना लोगे तो अच्छा होगा। कैसे बेटा, इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जहां पैसे आने लग जाते हैं वहां व्यवहार बिगड़ने लग जाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि पार्टनरशिप डीड बना लो तो अच्छा है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल और रिटर्न। ये ओरल भी बन सकती है और रिटर्न भी बन सकती है। अब सर अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द रूल्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज एप्लीकेबल। यदि आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल लागू होते हैं। मतलब यदि आपके साथ कुछ गलत हो जाता है या आपस में पार्टनर्स की लड़ाई हो जाती है और कोर्ट तक बात चली जाती है, तो कोर्ट एक ही सवाल पूछता है कि आपके पास क्या पार्टनरशिप डीड है। डीड है तो बात करो, नहीं तो जितने भी एक्ट के रूल हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। अब सर क्या क्या रूल होते हैं, तो प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या प्रोविजन हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, बिजनेस के अंदर जब पार्टनर्स पैसा लगाते हैं तो बिजनेस से क्या लेते हैं बेटा, वो बदले में कैपिटल के बदले इंटरेस्ट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी अलाउ नहीं करेंगे। मतलब यदि किसी पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला है तो उसके बदले जो वो इंटरेस्ट देगा वो भी उसको पे करने की जरूरत नहीं है। नो सैलरी नो कमीशन टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% बाय पार्टनर या बाय एनी फर्म। किसी से भी आपने यदि लोन लिया है तो उसके बदले में आप इंटरेस्ट कितना दोगे, 6% पर एनम दोगे, या आपने किसी को दिया है तो उससे भी 6% पर एनम से आप लोगे, क्योंकि यहां पर रूल के अकॉर्डिंग 6% है। भले आपने 10% पे लिया हो या 15% पे दिया हो, कुछ भी हो सकता है, बट आप कितना लोगे, ओनली 6% पर एनम। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है बिजनेस के वो कैसे बटेंगे बेटा, इक्वल शेयर होंगे, चाहे आपका रेशो कोई भी हो। यदि डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बटेंगे, इक्वली बटेंगे। बुक के अंदर स्टार्टिंग के जो 10-12 क्वेश्चंस है वो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। एक बार आप करके देख लेना, नहीं होगा तो लाइव क्लास के अंदर हम उसको करके देख लेंगे। यहां हमने बात कर ली कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन किस सेक्शन से आई है आप कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर कोई भी डाउट आता है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज का बैरियर आता है तो बेटा थोड़ा सा अभी मैनेज कर लेना, धीरे धीरे हम इसमें सुधार करते जाएंगे। यदि आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल फ्री माइंड से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।